त्योहार है, हमारे जो ये अनुष्ठान है ये बड़े अद्भुत हैं, लेकिन अगर ये हमें हमसे जोड़ रहे हैं तो ठीक है, अगर हमसे नहीं जोड़ रहे हैं तो गलत है। अपनी माओ में उस माँ को महसूस करो इन 9 के 9 दिनों में, और साथ में अपने भीतर उस 9 देवी को निहारो। अब एक और बात बता दूं, अभी मैंने एक नई बात कही है, आज तक कभी नहीं कही, आज तक नहीं कही मैंने। नौरतों के बहुत बार, हर बार बताती हूँ मैं, हर 6 महीने बाद ये नौरते आते हैं, हर बार बताती हूँ कि कैसे नौरते रखते हैं। पर मैंने एक चीज पहली बात कही है कि रात्रि की 1 बजे की साधना। अब उसमें करना क्या है? अब तुम्हें पता तो दी, लेकिन करना क्या है ये केवल गुप्त बात है, और ये केवल उसी को बताई जाएगी जो करेगा। जो करेगा वो, उसको जो तड़प होगी वो जरूर मेरे पास आएगा, क्योंकि जिसके अंदर एक तड़प होगी वो तो पूछेगा भी ना कि कैसे करें। तो जो करना चाहेगा उसको मैं जब वो पूछेगा तभी बताऊंगी, और ये केवल उसी को पता होगा कि क्या करना है, ये और किसी दूसरे को पता नहीं होगा। वो खुद भी करने वाला भी नहीं बताएगा, करने वाला भी दूसरे को नहीं बताएगा। ये हमें आज एक नई चीज मैंने आपको दी है। तो ये 9 देवी जो अष्टभुजाधारी रूप हमारे सामने होता है, अभी तक तो तुम्हें यूं भी को नहीं पता उसकी 8 बाजुओं में क्या है, अभी तक ये भी नहीं पता। 8 भुजाओं में क्या है ये भी नहीं पता, उसको ध्यान से देखो। 8 भुजाओं में क्या क्या उसके हाथ में है, उसको ध्यान से निहारो, और उस शेर पे सवार रूप को ऐसा महसूस करो ये तुम हो। क्या महसूस करो? ये तुम हो। और भाई इन औरतों का स्वागत करो अच्छी तरह से। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये नवरात्रि तुम्हारे जीवन में कितना आशीर्वाद बरसाते हैं कि तुम सोचो कि ऐसी नवरात्रि तो पहली बार ही आई है। अब हमारी दुर्गा आ रही है आपके पास प्रसाद लेके। असली देवियां तो यही है, असली देवियां तो यही है दुर्गा। ये प्रसाद आ रहा है तुम्हारे पास में, तुम्हें सीख तो लिया ही है प्रसाद कैसे लेना है। झपट्टा नहीं मारना, बड़े आराम से इन दोनों हाथ करके ले लेना या पतला करके, और ऐसे नहीं कि एक दूसरे के सिर पे नहीं। अब तो तुम बहुत समझदार होगे। जब तुम्हारे बच्चे समझदार होते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगे। मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। देखिए यहाँ कई बार होता है सेवा में लगे होते हैं लोग, और बाहर से कुछ मिलने वाले आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, सेवा कर रहे होते हैं हमारे भक्त लोग, सेवा कर रहे होते हैं, तो बाहर से मिलने वाले आ जाते हैं, तो उनकी सेवा को देख के आपस में बात करते हैं, बोले बड़े कमाल के भक्त हैं इनके, तो इस तरह से सेवा में लगे हुए हैं। तुम पुण्य अपना कमा रहे हो, काम अपना कर रहे हो, लेकिन लोगों को भी तुमसे प्रेरणा मिल रही है, लोगों को भी तुमसे शिक्षा मिलती है। तुम जैसा करोगे वैसा तुमसे लोग सीखने लग जाएंगे। तो ये जो तुम्हारी अपनी वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करती हैं। तो प्रसाद चलता रहेगा, भजन चलते रहेंगे, और
आप सभी दोनों का रस पीते रहेंगे। प्रसाद तो घर जाके खोलना, या तो भोजन तैयार है, ऊपर कभी यही खाना शुरू करते हैं। भोजन तैयार है, ये तो अपने घर में जाके बच्चों को और बांट देना। भजन का रस चलता रहेगा और प्रसाद आपकी गोद में आता रहेगा। ओम तत्सत। ओम तत्सत। इन 5 दिनों में हमने शाम को गीता की क्लास लगाई थी। तो उसमें मैंने एक भजन तैयार किया, वो भजन गा देती हूँ मैं आपको। मुरली वाले मुरलिया बजा दे जरा, मुरली वाले मुरलिया बजा दे जरा, मुरली वाले मुरलिया बजा दे जरा, हमको गीता का ज्ञान सुना दे जरा, हमको गीता का ज्ञान सुना दे जरा, मुरली वाले मुरलिया बजा दे जरा, मुरली वाले मुरलिया बजा दे जरा, हमको गीता का ज्ञान सुना दे जरा, हमको गीता का ज्ञान सुना दे जरा। मुरलिया बजा दे जरा, मुरली वाले मुरलिया बजा दे जरा, मुरली वाले मुरलिया बजा दे जरा, हमको गीता का ज्ञान सुना 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 दे जरा, मुरली वाले मुरलिया बजा दे जरा, मुरली वाले मुरलिया बजा दे जरा, हमको गीता का ज्ञान सुना दे जरा, हमको गीता का ज्ञान सुना दे जरा। ये गीता की धरती है और इस धरती पर भगवान कृष्ण मुरली वाले ने मथुरा वृंदावन गोकुल में बजाई बांसुरी और यहाँ चलाया सुदर्शन चक्र। यहाँ उन्होंने गीता का ज्ञान दिया और उस गीता के ज्ञान से ये धर्म युद्ध हुआ। तो वो गीता का ज्ञान इन 5 दिनों में शाम की कक्षा में चलता रहा। बड़ा आनंद आता है जब गीता का पाठ करते हैं और मैं जब सबको बताती हूँ तो मुझे कृष्ण का आभास होता है, जैसे कृष्ण हमारे आसपास मौजूद हैं। आइए अब भजनों की तरफ चलते हैं।